चलिए यहाँ पर 14 मार्गणाओं में जीव की खोज चल रही है और चलते चलते सम्यक्त मार्गणा के विषय में चर्चा पूर्ण हो गई। अब इसके बाद संगी और असंगी ये भी मार्गणा है। जो मन सहित जीव होते हैं उन्हें संगी कहते हैं और जो मन रहित होते हैं उन्हें असंगी कहते हैं। तो संगी जीव के गुणस्थान होते हैं 1 से 12, क्योंकि जब तक क्षयोपशम होता है तब तक संगीपना माना जाता है। जो अपने हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में तत्पर हो उसे संगी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने संगी में 1 से 12 गुणस्थान बताए थे। तो कितनी गतियों में संगी जीव पाए जाते हैं? चारों गतियों में संगी जीव पाए जाते हैं। तो अब कितने इंद्रिय संगी जीव कितने इंद्रिय होते हैं? 2 से 5 इंद्रिय। संगी जीव कितने इंद्रिय होते हैं? पंचेंद्रिय ही संगी हो। संगी असंगी पंचेंद्रिय के भेद हैं। बाकी 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव असंगी ही होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार पंचेंद्रिय जीव जो है संगी भी होते हैं और असंगी। मात्र त्रियंच गति में असंगी होते हैं। देव गति, नरक गति और मनुष्य गति के जो पंचेंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, इनमें ये सब संगी ही होते हैं, मन सहित होते हैं और हित अहित का विचार इनके पास होता है। नहीं करें वो अलग बात है। तो संगी जीव कितने इंद्रिय होते हैं? पंचेंद्रिय। उनको त्रस कहेंगे कि स्थावर? त्रस। संगी जीव के योग कितने? 15 है ना, क्योंकि गुणस्थान 1 से 12 हो गए। वेद कितने? 3। कसाय कितनी? 25, क्योंकि पहला गुणस्थान। ज्ञान कितने? ज्ञान कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। तो संगी जीव के ज्ञान कितने? 7। ठीक तो है। केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान तो 13वें 14वें गुणस्थान में होता है और ये 1 से 12, इसलिए केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान होते हैं। संगी जीव के ज्ञान कितने? 7, केवल ज्ञान के बिना। संगी जीव में संयम कितने? 7 संयम। हाँ, कि 1 से 12 गुणस्थान है तो यथाख्यात भी आ गया और असंयम भी आ गया। 7 संयम। दर्शन कितने? 3, चक्षु अचक्षु और अवधि। अब संगी जीव के लेशा कितनी? 6, 3 शुभ और 3 अशुभ। भव्य जीव के संगी जीव में भव्य अभव्य की दोनों? दोनों। संगी जीव भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं। संगी जीव के सम्यक कितने होंगे? तो 6 सम्यक है ना। और संगी में कितने? संगी ही जीव होते हैं। और असंगी जीव के गुणस्थान कितने? असंगी जीव का हमेशा पहला ही गुणस्थान होता है। और असंगी जीव में गति कितनी? कौन सी? त्रियंच गति। त्रियंच गति में मात्र असंगी पाए जाते हैं और गति में असंगी नहीं होते। असंगी जीव के इंद्रियां कितनी? 1 से 5। एक इंद्रिय जीव भी असंगी, 1 से 4 तो असंगी होते ही हैं और पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी तो असंगी हो गए। 1 से 5 इंद्रिय तक के जीव असंगी मार्गणा में, असंगी मार्गणा में 1 से 5 इंद्रिय तक के जीव आते हैं। अब काय की अपेक्षा देखो त्रस स्थावर दोनों। योग कितने होंगे असंगी के? योग अभी सुनो प्रश्न। असंगी जीव के मन के 4 होंगे क्या? तो मन के 4 कम हो गए। वचन के 4 होंगे क्या? नहीं। एकमात्र अनुभव वचन योग रहेगा। ये आपको पढ़ाया था ना। 2 इंद्रिय आदि से एकमात्र अनुभव वचन योग होता है। 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक कितने वचन योग? एकमात्र अनुभव। और काय के 3, औदारिक, औदारिक में 100 कारमाण। ऐसे टोटल 4 योग होंगे। असंगी जीव के योग कितने? 4। आया समझ में? मन के 4 नहीं रहेंगे। सत्य असत्य वह भी नहीं रहेगा, इसके लिए मन चाहिए। तो ये 7 आपके 4 मन के कम हो गए, 3 वचन के कम हो गए। वैक्रिय वैक्रिय में से नहीं रहेगा, आहारक आहारक में से नहीं रहेगा, 4 ये कम हो गए। तो यहाँ पे 7 और 4 11 कम हो गए, तो बचे कितने? 4। असंगी जीव के कितने योग? तो 4।
वेद कितने असंगी जीव में? तीनों। वो असंगी पंचेंद्रीय की अपेक्षा, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक तो नपुंसक वेद है, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय में तीनों वेद पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से तीन वेद लिया। असंगी पंचेंद्रिय में कसाय कितनी? 25, क्योंकि पहला गुण स्थान हो गया। असंगी पंचेंद्रिय असंगी जीव के ज्ञान कितने? तो 2। कौन कौन से ज्ञान? कुमति और पुरुषोत्त। असंगी जीव में संयम कितने? तो असंयम। ठीक। असंगी जीव के इसके बाद क्या हो गया? दर्शन, चक्षु और अचक्षु, क्योंकि चार इंद्रिय जीव है तो उसके आंख आ गई, और बाकी चार इंद्रिय अचक्षु दर्शन ऐसे। चलिए अगला प्रश्न है, असंगी जीव में दर्शन के बाद लेश्या कौन सी? 3 अशुभ लेश्या। प्रश्न नील कापुर। और इसके बाद असंगी जीव भव्य होते हैं कि अभव्य? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। असंगी जीव के पास सम्यक कौन सा? पहला मिथ्या आते रहेगा। असंगी जीव के संगी असंगी तो असंगी रहेगा, सो की ऐसा। अब इसके बाद कल आपको आहारक मारणा के विषय में बनाया था। अब ये नीचे लगाना हो सभी में लगा सकते हैं। अब ये गति आदि में लगा दें, लगाओ। नरक गति में संगी असंगी नरक गति में जीव संगी होते हैं कि असंगी? नारकी जीव असंगी होते हैं कि संगी? अब इतो बड़ो चार्ट बनोगा कि एक साथ रखने के लिए बैग और चाहने पड़े। बैग ही बना ला, चलो अच्छे कर। वो तो अच्छा है, देखो कुछ करते रहो ना तो उत्साह बना रहता, और नहीं तो पुस्तक ले और पढ़ ले तो कुछ नहीं होता। कम से कम मेहनत हो रही, आनंद आता है। अपने हाथ की जली रोटी भी अच्छी लगती, मेहनत करके जो खाओगे ना खूब आनंद आता। पकी पकाई मिल जाए तो आनंद नहीं है, हमें ज़्यादा आनंद नहीं आता। बनी बनाई रहा खा रहे हो तो कहाँ को ज़्यादा आनंद आ रहा है। अपने हाथ की बनाओ तब लगा चटक बटक खा लो। चलो, नरक गति में संगी की असंगी? संगी मात, हाँ। और तिरंज गति में दोनों। मनुष्य गति में संगी मात होते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य संगी अकेला, हाँ। देव गति में भी होशियारी नहीं चलती यहाँ 24 थाने में, अच्छे अच्छे होशियार टाइम टाइम पे सो जाओ। सब संगी। सुनो सुनो सुनो, इनका प्रश्न है, कुछ बच्चे जो एबनॉर्मल वगैरह होते हैं, मन तो रहता है उनके पास, जैसे करंट चले गए, बल्ब भले नहीं जल रहा लेकिन करंट है कि नहीं है, तो करंट है, बल्ब बदल दो तो फिर प्रकाश है। फ्यूज बल्ब लग गया तो जलता नहीं है, लेकिन करंट तो है, बल्ब लगा दो फिर प्रकाश आने लगेगा। ऐसे उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बिगड़ गया, लेकिन संगीपना तो है, वो सोचते हैं सब कुछ करते हैं। देव गति में संगी असंगी? हाँ, एक इंद्रिय जीव एक असंगी, 2 से 4 तक असंगी। पंचेंद्रिय में दोनों, त्रस जीव में दोनों, स्थावर में एकमात्र असंगी। सत्य अनुभव मन वचन योग में, सत्य अनुभव में संगी रहेगा, क्योंकि हाँ, सत्य बोलने के लिए संगी चाहिए। और असत्य में भी एक संगी। और औदारिक, इसके बाद औदारिक का योग में संगी की असंगी? बताओ क्यों? एक इंद्रिय नहीं याद, एक इंद्रिय का कौन सा का योग? औदारिक का योग में कितने? संगी असंगी दोनों। आई समझ में? जब ट्यूबलाइट जले तभी अच्छा। औदारिक का योग में संगी की असंगी? औदारिक मिश्र में दोनों। वैक्रिय का योग में एक मास संगी, और वैक्रियक मिश्र में भी। आहारक का योग में संगी की असंगी? एक संगी। और कार्बन का योग में संगी असंगी दोनों। चलो बढ़िया, अच्छे पट्टी लिख रहे हैं सब लोग।
इस नहीं अच्छा से। अब स्त्री का है, स्त्री योग, स्त्री में संगी की असंगी दोनों, असंगी पंचेंद्री में अपन तीनों वेद लेके आए हैं, इसीलिए तीनों वेद में दोनों दोनों असंगी पंचेंद्री की अपेक्षा। असंगी पंचेंद्री में तीनों वेद होते हैं, स्त्री भी होती हैं, पुरुष और नपुंसक तीनों। इसी प्रकार तीनों वेद में दोनों संगी असंगी संगी असंगी। अनंतानुबंधी क्रोध में हाँ लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध में दोनों, ठीक है। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन में एक एक संगी संगी, गुण स्थान चौथे से ऊपर हो गया। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन में एक एक। हास्य रति अरति शोक में दोनों, हास्य रति अरति शोक में भय जुगुप्सा आदि में दोनों, संगी असंगी दोनों रहेंगे। चलो कुमति, चलो आगे बढ़े। कुमति को श्रुत में संगी की असंगी दोनों, कुअवधि में कुअवधि संगी पंचेंद्री को ही होता है मात्र एक, मति श्रुत में संगी, मति श्रुत में संगी है ना। अवधि ज्ञान में संगी, बना प्रेम में संगी, और केवल ज्ञान में संगी असंगी से रहित शून्य, केवल ज्ञान में संगी असंगी से रहित शून्य। ये सब अच्छे से तुम लोग लगा लो। इसके बाद बढ़िया अपने को जब कभी हमारे पास आओ तो एक आध प्रश्न पूछना, पर हम जब कभी आएंगे तो महाराज जी 24 आना के प्रश्न पूछो ऐसा कहना, फालतू में नहीं। जब कभी यहाँ दर्शन भी करने महाराज एक प्रश्न पूछो 24 आना का, हम बताएं कि हम पढ़ेगी नहीं, लेकिन घंटों की बात नहीं, मिनटों में अपनी परीक्षा करो। या एक मार्गना आज महाराज गुणस्थान में आप कहीं से पूछो गुणस्थान क्या होता है, फिर हम ऐसे पूछेंगे तो काम हो जाएगा। असंयम में एक संगी असंगी, असंयम में दोनों। अब बाकी देश संयम सामायिक क्षेत्र प्रस्थापना आदि में सब में एक संगी, ठीक है ना। पूरे संयम में संगी अकेला रहेगा। बस समझ में आना चाहिए कि अपन संगी लगाए तो क्यों, और नहीं है तो थोड़ा चिंतन करो। अभी आज हम पंचाशती काय का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक गाथा ही आई है कि पढ़ने मात्र से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे। आतिशी ने कहा कि मात्र पढ़ने से कितना भी पढ़ लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर आपने उसका चिंतन मनन नहीं किया, उसको दिमाग में अच्छे से नहीं किया, तो वो आपका गुणकारी नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रंथ लोग रट भी लेते हैं, याद करने की उसका भाव भाषण नहीं होता तो कुछ लाभ नहीं। तो इसको ये बहुत अच्छा लगा, तो उसमें थोड़ा सा भी पढ़ो, समझ के पढ़ो। एक लाइन भी पढ़ोगे समझ में नहीं आए तो पहले दिमाग में फितूरी घूम, आखिर इसमें क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए हमने इस बार इतनी भावना यहाँ पढ़ा दी, कहूँ नहीं पढ़ाई। वैराग भावना, 12 भावना, मेरी भावना चल रही है, और कौन 6 डाला, और उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ा दी। हमें भूल गए कितना पढ़ा था हमने है। अब पढ़ने वाले जिनने पढ़ी हुआ, लेकिन सब पढ़ा दिया। आलोचना पाठ भी हो गया। हाँ, आदिम तीर्थंकर प्रभु की पूरी स्तुति अर्षित करा दे। चलो अच्छो है, संगी थे इसलिए करा दो, संगी का करा। चलो चक्षु दर्शन में संगी असंगी दोनों, अचक्षु दर्शन में दोनों, क्योंकि एक इंद्रिय से पंच अचक्षु दर्शन में आ जाते हैं पहले इसलिए गुण। और अवधि दर्शन में एक पंचेंद्रिय मात्र, और केवल दर्शन में 0, क्योंकि संगी असंगी से रहित होता है। कृष्ण नील कापोलेश्या में, कृष्ण नील कापोलेश्या में दोनों, पीत पद्म में एक, और शुक्लेश्या में एक। शुक्लेश्या कहाँ से शुरू हो जाती, 113 है। हाँ तो नहीं, दोनों नहीं लेना, शुक्लेश्या एक। असंगी के तो अशुभलेश्या होती है, शुभलेश्या नहीं होती। शुभलेश्या के लिए मन चाहिए, चिंतन करेंगे तब तो परिणाम समझ लेंगे। इसीलिए एक मात्र असंगी, संगी मतलब शुक्लेश्या में मात्र संगी, पीत पद्म में भी संगी। भव्य जीव के कितने संगी की असंगी, और अभव्य में दोनों। प्रथमोपसम सम्यक में, प्रथमोपसम संज्ञा में संगी, संगी को तो सम्यक दर्शन होता है, तो पूरे सम्यक मारणा में संगी से वो पहला गुणस्थान छोड़ दो तो बाकी सब संगी, ठीक है। प्रथमोपसम में संगी,
द्वितीयोपसम में संगी, छयोपसम में संगी और छायक में भी संगी, और संगी में संगी और असंगी में असंगी। चलो अब अगली मार्गणा आहारक मार्गणा है, कल अपन ने पढ़ी थी। आहारक कब होता है? व्यक्ति जीवन भर तो आहारक होता है, जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो विग्रह गतौ का उस समय 3 समय में अनाहारक होता है, अर्थात जब शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता उसे कहते हैं अनाहारक। आहारक का गुणस्थान बताया था 1 से 13। कितनी गति? अब देखो कितनी गति में आहारक होते हैं? चारों गति में। कितने इंद्रिय जीव? 1 से 5, प्राय सभी आएगा इसमें। काय में दोनों। योग कितने आहारक के? आहारक में कार्बन का योग होगा क्या? कार्बन का योग के बिना 14। आहारक में कार्बन का योग होगा क्या? नहीं होगा, वो तो अनाहारक में होता है कार्बन का योग। मरण के समय दूसरी गति में जाते हैं तो कार्बन का योग कम कर दो। तो आहारक मारणा में योग कितने आगे समझ में? एक कौन सा कम कर दिया? क्यों कम कर दिया? क्योंकि वह विग्रह गति में होता है। ऐसा। वेद कितने? 3। आहारक में कषाय कितनी? 25। ज्ञान 8। संयम 7। इसके बाद दर्शन 4। लेश्या 6। भव्य भव्य दोनों। सम्यक 6। संगी असंगी दोनों, और आहारक में आहारक। ठीक है। अब अगला लगाने अनाहारक मार्गणा। अनाहारक किसे कहते हैं बता दिया, विग्रह गति में अनाहारक। गुणस्थान 1, 2, 4, 13 और 14। कितनी गति में होते हैं अनाहारक? चारों गति में। ठीक है ना? आया समझ में? अनाहारक चारों गति में कैसे? जैसे जीव मर गया और मरने के बाद उसको देव गति में जाना है, तो मनुष्य गति की आयु तो यहीं समाप्त हो गई। अब जो कारण विग्रह गति में कोई ना कोई आयु तो होगी, तो भले देव वहाँ बनेगा लेकिन देव आयु का उदय कहाँ पर हो गया? यहीं हो जाएगा। टिकट आपने यहाँ से जबलपुर ही खरीदे, यहीं से आपको जबलपुर टिकट खरीदनी पड़ेगी, तब आप जबलपुर की ट्रेन में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार जिसने मनुष्य आयु पूर्ण हो गई, मर गया माने मनुष्य आयु खत्म हो गई, अब उसको देव आयु का उदय कहाँ पर आएगा? यहीं पर, तभी तो दूसरी आयु गति में जाएगा। तो अगली जैसे मनुष्य आयु पूर्ण हुई और देव आयु का उदय आ गया, और फिर यहाँ से वो जाएगा तो विग्रह कार्मण का योग में उसकी गति कौन सी मानी जाएगी? जिस आयु गति में उसको जाना है। इसीलिए कार्म अब अनारक में कितनी गति? चारों गति। इंद्रिय 1 से 5। काय 2। योग कितने? कौन सा? कार्मण का। अनारक में मात्र कार्मण का योग होता है, विग्रह गति में एक ही का योग। कौन सा? कार्मण का योग। वेद कितने? तीनों। कषाय कितने? 25। ज्ञान कितने? 6। कौन कौन से काम हो गए? ये मन परे और केवल ज्ञान 14 गुण स्थान में रहता है। कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान और मना प्रय, क्योंकि कुअवधि ज्ञान भी पर्याप्त होने पर होता है। कुअवधि और मना प्रय के बिना ज्ञान होते हैं कितने? 6 अनाहारक मार्गणा में। नहीं आए वो बात नहीं, आ जाए बाद में। ऐसे ही न केवल ज्ञान तो रहेगा, 14 गुण स्थान है ना। अनाहारक में केवल ज्ञान है, समुद्घात में केवल ज्ञान है। 14 गुण स्थान में केवल समुद्घात करेंगे तो कार्मण का जो बंधन उस समय अनाहारक होता है, उस समय भी केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान तो रहेगा, कुअवधि ज्ञान नहीं रहेगा और मन पर ज्ञान नहीं रहेगा। कुअवधि ज्ञान पर्याप्त होने के बाद ये तो मन पर ज्ञान 6वें मुनि महाराज को होता है। ठीक है। संयम कितने? तो 2 रहेंगे अनारक में। कौन कौन से? असंयम और यथाख्यात संयम, क्योंकि 13वें की अपेक्षा, 13-14 की अपेक्षा। आया प्रश्न में अनारक मार्गणा में कितने संयम? तो 2। 1 से 4 गुण स्थान की अपेक्षा असंयम और 13-14 गुण स्थान की अपेक्षा यथाख्यात संयम। उसके बाद क्या है? दर्शन। अनारक में चारों दर्शन। इसी प्रकार 6 लेश्या, भव दोनों। सम्यक्त देखा जाते तो अनारक में कितने सम्यक्त होते? 5, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त तो नहीं होगा और तीसरा गुण स्थान नहीं होगा।
सम्यक तो कितने भेद हैं? अच्छा, द्वितीयोपसम हो जाएगा, सफिक्स ले लिया, ठीक ठीक। लेकिन द्वितीयोपसम वहाँ पर होगा तो मात्र तृतीय गुण स्थान को कम करना। प्रश्न है अनाहारक मार्गणा में कितने सम्यक्त? सम्यक्त कितने? 5। तो कौन सा कम कर गया? तीसरा गुण स्थान वाला कम हो गया। तीसरे गुण स्थान जन्म मरण होता नहीं, इसलिए तीसरे गुण स्थान नहीं रहेगा। तो पहले गुण स्थान मिथ्यात्म मार्गणा रहेगी, साधन रहेगी, इधर उपसम रहेगा। तो उपसम में कौन सा? द्वितीय उपसम, क्षय उपसम और क्षायक, ऐसे मिलाने पर 5 आपके सम्यक्त हो जाएंगे। अनारक में संगी असंगी दोनों, और आहारक अनारक में एक अनाहारक। इस प्रकार से आपकी पूरी 14 मारणा हो गई। अब 14 गुण स्थान में आपको जो पहले बताया था उसका और एक बार देख लेते हैं। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब गुणस्थान के चार्ट बनाए, गुणस्थान के कॉलम बनाए थे क्या सबने? हाँ, तो वो अधूरा लिखा होगा तो उसको पूरा कर लो। गुणस्थान पूछते चलते हैं, निकाल लो। 14 गुणस्थान के जो कॉलम अभी पूरा नहीं भरा ना। अच्छा, आड़े में भरना है तो उसको गति में आहारक अनारक गुणस्थान का, ठीक। अभी अपने आहारक जो मार्गणा पड़ी ना, संगी असंगी तो लगा लिया था। अब ये और गुणस्थान इसमें लगा लें गतियों में अपन। फिर उसके बाद क्या? आहारक अनाहारक ये अपनी मार्गणा जो है ना गतियों में, तो नरक गति में आहारक की अनारक? अरे दोनों होंगे नरक गति में। हाँ नहीं, नरक गति में हमने प्रश्न क्या किया? नरक गति में आहारक जीव होते क्या अनाहारक? दोनों। चूंकि जीव यहाँ से मरण नरक आयु का बंद करेगा तो यहीं पे नरक गति प्रारंभ हो गई, तो अनाहारक भी रहेगा और आहारक भी रहेगा। जब पूर्ण हो गया तो आहारक, और विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक। तो नरक गति में दोनों। इसी प्रकार त्रियंच गति में भी दोनों, मनुष्य गति में भी दोनों, देव गति में भी दोनों, एक इंद्री में दोनों, 2 से 4 इंद्री में दोनों, पंचेंद्री में दोनों, त्रस में 2, स्थावर में 2। अब सत्व मन वचन योग में आहारक की अनाहारक? आहारक रहेगा नहीं। अभी अपन ने पढ़ाना सिर्फ विग्रह गति में कारण, बाकी सब में आहारक। तो सत्य में आहारक, असत्य में आहारक, औदारिक में आहारक, औदारिक मिश्र में आहारक, वैक्रियक में आहारक, वैक्रिय मिश्र में आहारक, आहारक आहारक में आहारक, सिर्फ कार्मण का योग में अनाहारक। एक एक संज्ञा सब में रहेगी, एक कार्मण में अनाहारक रहेगा, बाकी सब में आहारक रहेगा। आ गया समझ में? 15 से कार्मण का योग को छोड़ करके शेष 14 का योग में क्या होगा? आहारक, और कार्मण का योग में अनाहारक। अनंतानुबंधी में दोनों है, वेद में तो दोनों ही, आहारक अनाहारक दोनों रहेगा। वेद में दोनों दोनों लगा लो। विग्रह गति में भी स्त्री पुरुष नपुंसक होते हैं, वेद का उदय रहता है इस अपेक्षा से। अनंतानुबंधी में आहारक अनाहारक दोनों। हाँ, वो तो पहले सब बहुत से पहले रिजर्वेशन हो जाता है, कहाँ जाना, कितने कमरे रूम में रहना, क्या है, सारी व्यवस्था बता दें। अगली गति में जाने के पहले कौन सा वेद लगेगा यहीं पढ़ना निर्णय हो जाएगा, तभी तो वहाँ जाके स्त्री बनना पुरुष बनना सब यहीं। अरे सब काम हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हाँ सुनो, बोलो। जेंडर चेंजिंग सब उस दिन बताया था ना, आप नहीं आए थे क्या? ये बताया था स्पष्ट, इसमें क्लास में आप सुन लेना। बहुत अच्छे विषय में बताया था कि द्रव्य लिंग तो परिवर्तनीय है, भावलिंग अपरिवर्तनीय है। इस तो आजकल जैसे गर्भ में ऐसा कहते हैं ना कि जेंडर चेंज हो जाएगा, गर्भ में नहीं होता, गर्भ में नहीं होता, बाहर होता है। जन्म होने के बाद गर्भ में बच्चे का जेंडर चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बच्चा जन्म आ गया वो तो आ ही गया। हाँ, लेकिन जन्म लेने के बाद आगम भी कहता है और वैज्ञानिकों ने किया, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स परिवर्तन किए जा सकते हैं। हाँ हाँ,
अभी भी है उसमें एक लड़का था, सत्यमेव जयते में आप देखना। और हाँ, वो भी सकता करते हो, बाकी सब करने लगे, लेकिन उसके बाद वो उस योग ना इधर का रहता ना उधर का रहेगा, ना स्त्री रहेगा ना पुरुष। जो लड़के यदि स्त्रियां बन भी रहे ना, तो उनके पास वो क्षमता नहीं रहती, इससे ऊपर से उसको परिवर्तित कर देते हैं बॉडीज। सामने वाला देखा स्त्री, लेकिन उसके बाद माँ बन जाए वो ऐसा नहीं होगा। और स्त्री पुरुष बनने के बाद पिता के जैसा कार्य कर ले तो भी नहीं करेगा। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आपने जो नेचुरल अपनी जो क्षमता होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। इस विषय हमने सर्च भी किया, बच्चों ने बताया भी कि उससे इतना होता है कि अब जैसे कोई स्त्री पुरुष बन जाए, क्या उसको मुनि दीक्षा दे सकते हैं? नहीं। अब ये भी एक प्रश्न है, यदि कोई पूरा का पूरा द्रवलिंग चेंज कर देते हो, मतलब आपको देखने को, लेकिन फिर भी नहीं, दस संबंधी उसको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक अलग ही कंडीशन होती है। फिर भी आज पब्लिक के रूप में कर लेने। आज अभी इसमें एक महाभारत में प्रसंग आता है, उस बताया था हमने, हाँ, वो उसको पूरा ऋषि के वहाँ पहुँचा, पहले भी सुनाया था हमने एक बार, सेकंडली वो ऋषि के यहाँ पहुँचा, ऋषि ने उसको साल भर में, अच्छा ये भी जो जेंडर चेंजिंग की प्रक्रिया बहुत कठिन है, पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करते कि मैं ऐसा हूँ 100%, फिर वो उसको करते हैं। लेकिन आगम भी कहता है द्रव्य परिवर्तनीय है लेकिन भाव परिवर्तनीय। एक बार जिसके स्त्री वेद का उदय हो गया, अंत समय तक उसके वही वेद का उदय रहता है भाव की अपेक्षा। चलिए, अनंतानुबंधी क्रोध में आहारक अनारक दोनों, क्योंकि 1 से 4 गुण स्थान है। पहले गुण स्थान में जन्म मरण होता है, चौथे में भी होता है, इस अपेक्षा से दोनों हो जाएंगे। अप्रत्याख्यान में गुण स्थान 3 4 है, इसलिए अप्रत्याख्यान में भी दोनों। समझ में आया? अप्रत्याख्यान कसाय में असंगी कैसे? अप्रत्याख्यान कसाय में असंगी कैसे? नो, अनाहारक, सॉरी, अनाहारक कैसे? क्योंकि चौथा गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान मरण करके दूसरी गति में जाएगा तो विग्रह गति में अनाहारक बन जाएगा। हाँ, बस चौथे में आएगा अनारक अनार, 5वें में नहीं आएगा। 5वें मरण होता ही नहीं, मरण होता है जन्म नहीं होता, तो विग्रह गति नहीं रहेगी। 5वें गुण स्थान में विग्रह गति होती क्या? नहीं। इसलिए मात आहारक, प्रत्याख्यान में आहारक, संजुलन में आहारक, और हास्य रति अरति शोक जुगुप्सा में दोनों, आहारक अनारक दोनों। मरण हो गया तो वो कौन सी गति का जीव हो गया? फिर गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा हो जाएगा। कोई मुनि महाराज मरण करेंगे तो मरण 6वें गुण स्थान में, नहीं, जन्म तो चौथे में होगा ना, तो रास्ते में तो चौथा गुण स्थान हो गया ऐसा। चलो, इसके बाद जो है कुमति कुश्रुत, कुमति कुश्रुत में है, सब में दोनों, कुमति कुश्रुत में दोनों, और मति श्रुत कुअवधि में मात एक आहारक, कुअवधि में मात आहारक, मति श्रुत में दोनों, क्योंकि मरण हो की दूसरी गति में, अवधि में भी दोनों, आहारक अनारक सु अवधि की अपेक्षा। मना परे ज्ञान में एक मात आहारक, केवल ज्ञान में आहारक अनारक दोनों। तो समुद्घात जब अवस्था होती ना, उस समय कार्मण कायम अनारक बनता है। केवल ज्ञान में आहारक अनारक दोनों, असंयम में आहारक अनारक दोनों, बाकी देश संयम में एकमात्र आहारक, सामायिक में आहारक, छेद प्रस्ताव पर्याय विशुद्धि यथा क्या सुश्राव, यथा ख्यात में कितने आहारक के अनारक, सुख सांप्राय में तो आहारक, यथा ज्ञान में दोनों। केवल ज्ञान होता ना, समुद्घात होता, उस समय की अपेक्षा अनारक आ जाएगा। यथा ख्यात में आहारक अनारक दोनों, चक्षु अचक्षु में दोनों, अवधि में दोनों, और केवल दर्शन में भी दोनों, आहारक अनारक दोनों। कृष्ण नील कापोत में दोनों, पीत पद्म में दोनों, और शुक्लेशा में भी दोनों, क्योंकि मरण करके विग्रह गति में लेशा रहती हैं। भव्य में दोनों, अभव्य में दो। इसके बाद ये चार्ट आपको, भव्य अभव्य में भी दोनों, क्योंकि दोनों मरण करते हैं, दोनों एक गति दूसरी गति में जाएंगे तो रास्ते में अनारक हो जाएगा, और जन्म लिया तो आहारक हो जाएगा ऐसा।
प्रथमोपसम में आहारक है ना, कभी मरण हो तो जन्म होता नहीं प्रथमोपसम में। क्षयोपसम में आहारक अनारक दोनों, द्वितीयोपसम में भी दोनों, और क्षायिक सम में दृष्टि में भी आहारक अनारक दोनों होते हैं, क्योंकि मरण करके दूसरी गति में जाते हैं। संगी में आहारक अनारक दोनों, असंगी में भी आहारक अनारक दोनों। आहारक में आहारक अकेला और अनारक में अनारक अकेला। इस प्रकार से आपके ये 14 मारगणा स्थानों में अपन ने जीवों की खोज की। तो निश्चित है इसका नाम ही 24 थाना चर्चा है। जितना आप चर्चा करेंगे, जितने अपने को एक बार बेस बन गया, पकड़ में आ गया, अब एक एक चीज को आप एक एक दिन में लगाओ, ज़्यादा ना लगाओ। एक दिन में अपन ने लगाया गया नरक गति, तो नरक गति में जितनी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या है इसमें, ये अगर आप पूछो, पढ़ो, और फिर उसके बाद ना समझ में आया तो बता देंगे। इसके पढ़ने सबसे बड़ी बात है, घर गृहस्थी की दंड फन से दूर हो गए। 1 घंटे कोई घर गृहस्थी याद नहीं आती। और दूसरा, अशुभ कर्मों का क्षय होता है। अपना उपयोग अशुभ से हट करके शुभ में लग गया। अब केमिस्ट्री पढ़े तो क्या फायदा, मैथ्स पढ़े, अल्फा थीटा बीटा गामा, का फायदा इनका से। स्कूल की जितनी हिस्ट्री पढ़ रहे क्या फायदा। देखा जाए तो ये सब अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए और अपने ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाने के लिए। ये निश्चित मानना, जो आप 24 टाना पढ़ेंगे, देखना ज्ञान का क्षयोपम बढ़ेगा, बहुत जल्दी विषय याद होने लगता है। शार्पनेस कहते हैं, बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है। और जब कभी आपको सिर दुखे, कोई टेंशन हो, 24 टाना लेके बैठ जाना, पता ही नहीं चलेगा कहाँ टेंशन चला गया, वो अपने को डाइवर्ट हो जाएगा उपयोग। नींद नहीं आ रही तो अपने एक लिखा लो नरक गति है। नरक गति में कितने इंद्रिय जीव होते हैं, कौन से गुण स्थान होते हैं, कितने काय होते हैं, बात ये आप लगाने लग जाओ तो अपने आप। मुनि महाराज जंगलों में रह के क्या करते थे, यही सब लगाते, चिंतन मनन करते, अशुभ से बच के शुभ में लगने का। बहुत अच्छा। आचार्यों ने कहा, मन तो बंदर के समान चंचल है, उसको श्रुत स्कंद पे चढ़ा दो, नहीं तो थारी मारी राग द्वेष मोह माया इसी में लगा रहेगा। अब क्लास में अभी 1 घंटे अपन बैठे पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर की बातें नहीं आ रही, और जैसे यहाँ जाओ नीचे का उनने कहा कहो तो उनने कहा कहती और कहो तो इसी में रहा। आप वही हम अनुभव करते, स्वाध्याय में लगे रहते तो हम लोगों का मन तक स्थिर होता है। और वैसे बैठो ना तो हमारा राग देश की बातें, कोई श्रावक, इसलिए भैया हम तो जा रहे क्लास में, तो क्लास में आके इतना आनंद की अनुभूति होती, इतना सुख मिलता है। अपन अभी स्वाध्याय करो तो खूब अच्छा है, शाम को भी तुम लोग करो। अभी भैया लोग शुरू कर दिए यहाँ पर 9 से 9:30 तक, आधे घंटे शाम को, रात में उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया है। अब ऐसे क्या, रात में भी अपनी एक तुम लोग बना लो, अपनी 4 महिला 10 महिला बैठ करके, और अपने अपने ग्रुप बना लो स्वाध्याय को सबका। अभी अपने 4 लोगों को जो समय होता है उस समय इकट्ठे कर लो, भैया हम 5 लोग बैठ के पढ़ेंगे। अपने अपने ग्रुप बना लो, जहाँ जगह जगह मिले अपने बैठो पढ़ो। दोपहर में करने वाले दोपहर में कर लो 3 से 4, ये करना चाहिए। अब क्या, इकट्ठे कोशिश सब करें, लेकिन अब वो है कि वो ज़्यादा भीड़ में भी नहीं संभले। वो अपने 4 पैसे मंडल बना रहे, तुम लोगों ने कोई बहु मंडल, कोई सन्मति मंडल बन गए, इस स्वाध्याय मंडल बना लो। भैया हम 5 महिलाएं स्वाध्याय, अब जो आना चाहो तो आ जाओ। स्वाध्याय मंडल ए, स्वाध्याय मंडल बी, स्वाध्याय मंडल सी। अब क्योंकि इकट्ठे करने के बाद वो रुचि वाली बात है, अपन कोशिश सब कर लो, फिर वो आए ना आए ऐसा हो जाता, फिर बहुत ही मैनेजमेंट में दिक्कत। जो 5 महिलाओं की अपनी जोड़ी जमती हो वही पंचायत बैठा लो। वो पंचायत में अपन क्या करेंगे, 24 थाना लगाए, सबको शुभोपयोग दे दिया, अच्छे बढ़िया शुभोपयोग करो। नहीं शुभोपयोग जिसको नहीं मिले ले लो, शुभोपयोग में पाठ करो 10 मिनट, और बाकी ये चीज लगा है। हाँ तो सब, अरे 50 लोगों को तो हम दे चुके हैं, और बची होंगे 25 लोगों को तो और दे देंगे। अरे 3 बार किसको चाहिए तो ले लो, हमने कहा अभी मिल रही है सरकार है। अरे दे रहे हैं, हमने बहुत दिन से देना शुरू कर दिया सबको, और दे देंगे। चले चले कितने रखें, अब गुणस्थान लगाना तो लगा लो। और फिर अगला आपको जो, सुनो अब बात आपको बता देते हैं। मूल तो 14 गुणस्थान और 14 मारगणा स्थान में दिमाग लगाना पड़ता है। अब आगे 24 थाना क्यों कहते हैं, तो 15 के बाद और कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं, आहारक के बाद होता है जीव समास, पर्याप्ति, समझ लो, अभी लिखना कुछ नहीं, समझ लो पहले 5 मिनट, फिर कल आगे।
जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव, जाति और कुलकोटि, ये इनको और जोड़ देते हैं 24 स्थान हो जाते हैं जिन पे हम जीवों को खोज सकते हैं। और किसी ने 34 थाना भी बनाया, इसमें और 10 चीज़ अपन जोड़ सकते हैं जहाँ पे हम जीव को खोजें। संख्या, चेत, स्पर्शन, काल, भाजु, 8 वो दिए हैं ऐसे, और भव भाव आदि जोड़ करके, तो जितनी चाहे अपने जीव को खोजना है तो कितने स्थानों पर हम खोज सकते हैं। तो 14 मारणा और 14 गुणस्थान, ये तो मूल रूप से हैं जिसमें अपनों को दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसके बाद जैसे जीव समास है, तो जितने भी जीव हैं उनको संक्षेप में 19 भागों में बांट दिया। अब उनमें आपको जीवों की खोज करना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे आप जीव समास में पंचेंद्री संगी है तो संगी पंचेंद्री एक जीव समास बन गया। ऐसा एक इंद्रिय कौन है तो आपको स्थावर उसमें चले जाते, ऐसे उसमें बना, वो भी आपको समय आने पर बता देंगे। अब क्या देखो, कल तो रविवार है, परसों वो है, तो अपन गुणस्थान और लगा लो, उसके बाद लगाना तो हम लगा देंगे, आप लोग अपने समय की अनुकूलता देख लो। अब विधान निधान वहाँ होगा, वहाँ जो इंद्राणी बनेंगे आएंगे, सुबह तो जाए थक जाते सब। यदि आप लोग हमें 12:30 1 तक, फिर भी देख लेना जैसा अनुकूलता हो, देख लेंगे हमें। फिर भी सुनो, अभी जिस तरह से एकाग्रता के साथ अध्ययन हो रहा है, बाकी हमारी तरफ से करने को मना नहीं। अभी 8 तारीख तक तो सरकार यही है, 8 तारीख विधान कितने 8 तक है ना, तो 9 तक तो अपन ही पूरा करा ही देंगे अभी। लेकिन आप लोग जो 14 गुणस्थान मारना, इसको ज़्यादा पढ़ो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ। बाकी आगे जो है ना, आपको दिमाग बस प्लस माइनस करना है, इधर प्लस इधर माइनस। जैसे अपन ने कहा उपयोग, उपयोग कितने हो गए 12, तो ज्ञान 8 और दर्शनोपयोग के 4, 8 और 4 को जोड़ दो तो 12 हो जाते हैं। जैसे अपन ने लगा दिए एक इंद्रिय के कितने उपयोग, तो ज्ञान उपयोग कितने, कुमति और कुश्रुत, ये 2 हो गए। और इधर दर्शनों में अचक्षु दर्शन, तो 2 और 1 3 उपयोग हो गए। मतलब ज्ञान और दर्शन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, उपयोग मारणा हो गई। इसलिए ध्यान वगैरह दिया है, पर्याप्ति, प्राण सब सरल है, आपको बता देंगे, कर लेना। चलो गुणस्थान के लिए समय हो गया, इतने बहुत है। गुणस्थान आप लोग पूरा लगा के आए। किसका? सुनो, क्षयोपम सबका उतने अभ्यास करने से क्षयोपम बढ़ता है। अभ्यास नहीं करेंगे ना, अनभ्यास से विषम विद्या, अनभ्यास के अभाव में विद्या भी जो है विष हो जाती है। और अभ्यास करो तो रसरी आवत जात ही सिल पर हो निशान। जब पत्थर पे निशान पड़ता हो, कौन पत्थरा हो तुम्हारे, जब पत्थर पे बार बार रस्सी जाती है तो निशान पड़ जाता है। सुनो, शुरू में पढ़ाने में क्या होता है, अभी बहुत सारे देखो कितने लोग बचे, अभी शुरू से पढ़ाते ना इतने लोग आते हैं। अभी कम से कम तो अपनी मुख माटी और ये चल गई, तो जो जिनको दिमाग नहीं लग रहा था, कम से कम स्वाध्याय में बैठ के उनका धर्म ध्यान हो गया। हमने पहले कह दिया भैया, जो पढ़ने लिखने वाले अब वो शेष बचे हो तो वो आ जाना। बाकी अब सुनने वालों को टाइम नहीं, सुनने वाले को उल्टी सीधी कहा कि कुछ समझ में आओ नहीं, 1 घंटा महाराज को टाइम और निकला कहा इसे नहीं, इसीलिए हमने कहा, इसीलिए अभी इसलिए हमने कहा था बाद में आपको समझा देंगे। तो 24, चलो अभी भी कुछ नहीं भाई, ये कागज़ आपको अभी दे देते हैं मल्टी कलर बना के, जो जो महिलाओं को करवाना हो आप लेके सबको करवा लो। और इससे आपको कुछ नहीं देखना, आप तो ये पढ़ते चलो, एक दिन अपन बैठ के इसी को लगाएंगे चार्ट को और कुछ नहीं। अब इसमें जो जो नहीं बनेगा वो आप पूछते रहो। बाकी असली विषय जो था आपका वो हमने अभी कंप्लीट करा दिया। गुणस्थान में 14 गुणस्थान में और लगाना है, तो वैसे एक बार तो लगा लिया था। जैसे मिथ्यात गुणस्थान में, गुणस्थान कौन सा, पहला, गति कितनी 4, इंद्रिय कितनी 1 से 5, काय दोनों, योग 13, वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 3, संयम 1, असंयम, दर्शन चक्षु अचक्षु, लेस्या 6, भव्य भव दोनों, सम्यक 1 और संगी दोनों, आहारक दोनों। चलो कोई बात नहीं, समझ इतना करके आप आ जाओ। गुणस्थान का अपन कल लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु